हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, सत श्री अकाल। जी हाँ, एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। और इस वैकेंसी का हमने स्टार्टिंग से अपडेट आप सभी को दिया है और पिछले 1 से 1.5 सालों से ये अपडेट आपको लगातार मिल रही है। तो ये अंतिम स्टेज का अपडेट है आप सभी के लिए। हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है, माननीय झारखंड हाईकोर्ट का आदेश आ चुका है। झारखंड असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी जो कि आपका 2400+24, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करें तो ये 2404 पदों पर ये भर्ती होगी, 2404 पदों पर। और इसके लिए क्या होता ना, अभी मामला हाईकोर्ट में था। हाईकोर्ट ने कहा था पिछले कई, जो आप अगर मेरे वीडियो को देखे होंगे, मैंने कहा था कि हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि परमानेंट नियुक्ति कीजिए। झारखंड में जेपीएससी को और सभी यूनिवर्सिटीज को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था परमानेंट नियुक्ति कीजिए, और उसने अपने आदेश को सुरक्षित रख लिया था। तो वो आदेश आ गया है और टाइम लाइन में नियुक्ति होगी, ये मैंने कहा था। तो जी हाँ, 4 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करने का आदेश दिया है। तो आपको अब तैयार रहना है। वैकेंसी ये आनी ही है और 4 माह के अंदर आपको नियुक्ति भी मिलनी है। ये परमानेंट पोस्ट है, यानी सैलरी स्टार्टिंग में आपको 90,000 प्लस मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल, सबसे बड़ा सवाल है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेट का क्या होगा। जी हाँ, सरकार रिपीट की है, इंडिया गठबंधन की सरकार, और इस सरकार का कहना था कि पहले हम लोग जेट का आयोजन करेंगे। जेट झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी इसको अगर जो बच्चे पास करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा झारखंड के बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे, सरकार का यह कहना था। तो यहां पर प्रोसेस क्या है, कोई एग्जाम नहीं होगा और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा, सिर्फ इंटरव्यू होगा। एपीआई बेस्ड यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस है। तो चलिए पहले इस न्यूज को अच्छे से देख लेते हैं और आगे क्या हो सकता है उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर जेट का क्या होगा वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस न्यूज को मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं। जो ये याचिका दायर की गई थी, उस याचिका से रिगार्डिंग जितने भी हाईकोर्ट के यहाँ पर सुनवाई हुई, हियरिंग हुई है, एक एक सुनवाई का हमने अपडेट दिया है। तो ये अंतिम सुनवाई, अंतिम ऑर्डर आ चुका है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद 4 माह में भरने का आदेश दिया है, ठीक है। 4 महीने में भरना है, यह आदेश दे दिया गया है। देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस.एन. पाठक की अदालत, जो अदालत कौन सा है, एस.एन. पाठक की अदालत ने राज्य के विश्वविद्यालयों में बार बार असिस्टेंट प्रोफेसर की संविदा पर नियुक्ति के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। अदालत ने प्रार्थी राज्य सरकार, देखिए प्रार्थी से भी, राज्य सरकार से भी और जेपीएससी से भी, झारखंड लोक सेवा आयोग का पक्ष सुना। सुनवाई पूरी होने पर अदालत ने राज्य सरकार, जेपीएससी और विश्वविद्यालयों को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के सभी रिक्त पदों पर 4 माह के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया। यानी 4 माह में नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करा लेना है, यानी नियुक्ति भी दे देना है। ये नहीं कि सिर्फ वैकेंसी निकाल दी है। हाईकोर्ट ने क्या कहा, हाईकोर्ट ने कहा नियुक्ति के नियमों की सारी बाधाएं 2 माह में दूर करें और 2 माह में नियुक्ति करें। लेकिन यह समय कम है, इतना कम समय में पॉसिबल है क्या। लेकिन हाईकोर्ट या कोई भी सुप्रीम कोर्ट इन चीजों से ताल्लुक नहीं रखता है, आपके साथ क्या समस्या है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया, ठीक है। नियुक्ति नियमों में सारी बाधाएं 2 माह में दूर कीजिए और अंतिम 2 माह में आप नियुक्ति कीजिए। तो 2 माह में क्या करना है, तो उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और जेपीएससी को नियुक्ति के नियमों में सारी बाधाएं 2 माह के अंदर दूर करने को कहा तो दिया 2 माह में। लेकिन जेपीएससी में चेयरमैन ही नहीं है, अभी चेयरमैन की नियुक्ति होने में 2 महीने लग जाएंगे। जेपीएससी का चेयरमैन की नियुक्ति होने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। इसके बाद के 2 माह के दौरान विश्वविद्यालयों में प्राप्त अधियाचना के आलोक में राज्य सरकार व जेपीएससी नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने और अन्य प्रक्रियाओं को पूरा करेंगे, ठीक है। यहां पे देखिए, विश्वविद्यालय से अधियाचन जेपीएससी को मिल चुका है 2404 पदों पर, 2404 पदों पर। ये अपडेट मैंने आपको आज नहीं, लगभग 1 साल पहले ही दे दिया है कि 2404 पदों का अधियाचन जेपीएससी को मिल चुका है। लेकिन सरकार जेट लेना चाहती थी, जो इंडिया गठबंधन की सरकार थी, हेमंत सोरेन की, उनका कहना था कि हम लोग जेट लेंगे तब वैकेंसी प्रकाशित करेंगे। यहां पर उसके बारे में ही कहा गया है। इसी दौरान झारखंड पात्रता परीक्षा जेट भी आयोजित की जा सकती है ना। यहाँ पे डाउट्स है, की जा सकती है, कंपल्सरी नहीं है। जेट को लेकर कोई भी निर्णय नहीं दिया कि जेट आयोजित करना है या नहीं करना है, ये की जा सकती है। लेकिन जो समय सीमा निर्धारित की गई है
जो समय सीमा निर्धारित की गई है उसके अंदर रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। यानी इनका कहना है 4 माह में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा हो जाना चाहिए, चाहे आप जेट आयोजित करें या नहीं करें। लेकिन सरकार का मन है कि जेट आयोजित करेंगे। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के यहाँ पर देखिए क्या मामला है, इसको शॉर्ट ब्रीफ में दिया गया, उसको समझिए। सभी विश्वविद्यालयों को बनाया है प्रतिवादी। जो यहाँ पर याचिका करता है उन्होंने सभी विश्वविद्यालय को ही यहाँ पर प्रतिवादी बना दिया है और सभी को उपस्थित होना पड़ा था इस केस में। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति की मांग की गई है याचिका में। याचिका में नियमित नियुक्ति की मांग की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि इसको पूरा आपको एक बार ब्रीफ समझना होगा। चलिए, क्यों मांग की गई है? इससे पूर्व जेपीएससी की ओर से जो अधिवक्ता है आपका संजय पिपरावाल ने पैरवी की, जबकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की ओर से अधिवक्ता अर्पण मिश्रा, बिनोबा भावे व कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर अशोक कुमार ने पक्ष रखा। उल्लेखनीय है कि प्रार्थी जो डॉक्टर प्रसिला सोरेन व अन्य, जो प्रार्थी कौन है? डॉक्टर प्रसिला सोरेन है, और अन्य की ओर से अलग अलग याचिका दायर की गई थी। असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों पर संविदा नियुक्ति के बदले नियमित नियुक्ति की मांग की गई थी। कहा गया था कि वह सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय में संविदा पर शिक्षक पद पर कार्य कर रही थी। वो कार्य कर रही थी लेकिन उसे हटा दिया गया था, और इसलिए हटाया, कहा कि परमानेंट वैकेंसी आएगी। लेकिन परमानेंट वैकेंसी नहीं आई और आ गई क्या? नीड बेस्ड असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ गई। तो इसी के अगेंस्ट में वो हाईकोर्ट गई थी, झारखंड हाईकोर्ट, और झारखंड हाईकोर्ट में उसके पक्ष में सुनवाई आया है कि सभी रिक्त पदों पर 4 माह में आप नियुक्ति प्रक्रिया को संपन्न करें। 4 माह में आपको नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न करना है, यह आदेश दिया है। तो बड़ा सवाल है कि जेट का क्या होगा। आपको मैंने एक लाइन दिखाया, इसमें जेट का भी आयोजन हो सकता है। तो जेट का आयोजन हो सकता है ना, वो जो संशय का स्थिति है उसी को कंफर्म कराना पड़ेगा, है ना। जेट का आयोजन हो, जेट का आयोजन होने से क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा झारखंड के बच्चे क्वालिफाई करेंगे, और इसके लिए एग्जाम फाइटर नंबर 1 प्रयास लगातार कर रहा है कि जेट का आयोजन पहले हो। और हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया है, वी वांट जेट व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े। वहां आगे किस प्रकार प्लानिंग होगा कि जेट का आयोजन हो, तो उसके लिए सारी रणनीति वहां पर तय की जाएगी। वहां पर सारे का सही इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। तो आपको ग्रुप में जब ज्वाइन कीजिएगा तो आपको लिखना है नाम, सब्जेक्ट और डिस्ट्रिक्ट। इससे पता चलेगा कौन कहाँ के बच्चे हैं, उसको उसी अनुसार से वहां पे वर्क दिया जाएगा, ताकि इस वैकेंसी के आने से पहले आपका जेट का नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, ताकि फ्रेशर्स जो न्यू है उनको भी मौका मिले और जो पुराने हैं दोनों को मौका मिले, क्योंकि काफी दिनों के बाद ये वैकेंसी आ रही है। तो जेट भी हो जाए और वैकेंसी भी आ जाए, दोनों टाइप के यहाँ पर अभ्यर्थी शामिल होंगे, न्यू और ओल्ड दोनों। तो चलिए, इस वैकेंसी से जुड़ी हर एक अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। और हाँ, जेट का आयोजन किस प्रकार हो, इस पर एक इवनिंग में आप सभी से फिर एक वीडियो मिलने वाली है, आगे की रणनीति तय की जाएगी। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट है कि झारखंड में परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के 2404 पदों पर, अगर एग्जैक्ट फिगर की बात करूं तो इसको यहाँ आप 4 मान सकते हैं। 2404 पदों पर, 2404 पदों पर यहाँ पर भर्ती आएगी, 2404 पदों पर। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ इवनिंग में आप सभी से। चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।